अस्सलाम फ्रेंड्स, कम टू माय चैनल मिकाई व्लॉग्स। आज मैं आपको सुनाऊंगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, जो कि जबकि वो चूंटियों की, परिंदों की, जिनों की बोली को समझ सकते थे, वो उनसे गुफ्तगू भी कर सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती से हुआ। उनमें से एक चूंटी बोली, सारे अपने घरों में चले जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें अपने घोड़ों के नीचे कुचल देंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनकर बहुत हैरान हुए कि ये एक छोटी सी चूंटी ये भी जानती है कि मैं एक पैगंबर हूँ। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को बहुत सख्ती में और कायदे में रखते थे। लेकिन इनके बावजूद उनमें से एक परिंदा गायब था। उसका नाम था हुदहुद। जब वो वापस आया तो उसने अपने गैर हाजिरी की वजह बताई। जब हुदहुद ने कहा कि एक शहर में मलका रहती है, उनके वज़ीर और सब लोग सिर्फ सूरज की इबादत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद के हाथ एक पैगाम भेजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम भेजा था कि तुम लोग सूरज की पैरवी ना करो, तुम लोगों को उनमें से क्या मिलेगा, सिर्फ अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो। मलका ने अपने वज़ीरों से फैसला किया, वज़ीरों को बुलाया और उनसे फैसला किया। वज़ीरों ने ये कहा कि हम तोहफे लेके जाते हैं और उनका महल देख के आते हैं। जब उन्होंने जाके देखा तो वो हैरान रह गए। सोने का फर्श और शीशे का महल। उन्होंने जब जाकर देखा तो ये सारे जिन और परिंदे और वो जिनके वज़ीर थे वो सारे उनकी खिदमत कर रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये नहीं लूँगा, ख़बरदार अब कोई तोहफ़ा ना भेजे। जब मलका के वज़ीर उनके पास गए, मलका के पास, तो उन्होंने सारा बताया कि क्या चीज़ है, क्या वो है। और उन्होंने जब तोहफे वापस दिए तो उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगी और ख़ुद फैसला करूंगी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो मलका तशरीफ़ ला रही हैं, तो फिर उन्होंने एक जिन को बुलाया। उन्होंने कहा कि मलका के तख्त को यहाँ पे बुलाओ। जब मलका का तख्त यहाँ पर आया तो जब मलका अंदर आई तो उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत हुआ। और फिर उन्होंने जब देखा कि वो तख्त, उन्होंने कहा ये बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये बहुत तेज़ और चालाक हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको एक और जगह लेके गई जहाँ पे फर्श शीशे का था। मलका ने अपने कपड़े थोड़े से ऊंचे कर लिए क्योंकि वो गीली ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया कि ये समझदार भी बहुत है। फिर वो मलका ये सब कुछ देखकर ईमान ले और सिर्फ अल्लाह की इबादत करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिनों से एक दफ़ा काम करवा रहे थे, तो वो वहीं पे वफ़ात पा चुके थे। तो फिर जिनों को पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि ये शायद हम पर सख्ती करें और कह रहे हैं कि काम करो। तो फिर वहीं पे जब उनकी वफ़ात पा गई तो काफ़ी दिन गुजर गए। वो फिर काम ही करते रहे और एक दफ़ा चूंटियों ने अपनी तरफ गुजार ली और जो उनके हाथ में स्टिक थी वो नीचे गिर पड़ी और वो उनकी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए थे। तब फिर काफ़ी दिन हो गए और चूंटी ने उनकी स्टिक को नीचे से खाना शुरू कर दिया। जब स्टिक गिर पड़ी तो फिर वो भी नीचे गिर पड़ी। तो फिर जिनों को अंदाज़ा हो गया कि ये वफ़ात पा चुके हैं।
تو پھر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارا چینل دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, اور بھی جون سی ویڈیو ہوں گی وہ آپ کی طرف آتی جائیں گی, جس طرح کے دعائیں سب کچھ آپ کے پاس آتی جائیں گی. کریں اور شیئر بھی کریں, اور ٹھیک ہے, اور السلام علیکم. پھر ہم اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.